हेलो गाइस, आज से क्लास 10 में ज्यामिति के अंतर्गत 5 नंबर का सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस 5 नंबर में ज़्यादातर आपको थ्योरम ही पूछता है परीक्षा में। अपवाद में किसी प्रॉब्लम को 5 नंबर में पूछ देगा जो इसी थ्योरम पर आधारित हो। तो जो भी थ्योरम मैं आपको बता दे रहा हूं उसे हर हाल में आप तैयारी कर लेंगे, इसलिए कि 5 नंबर का सवाल पूछता ही पूछता है। ये भी सवाल बार बार पूछा गया हुआ है। सवाल क्या है? थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो सवाल कई एक ढंग से पूछा जाएगा। लिखा जाएगा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करती है, सिद्ध करें। ठीक है, सिद्ध करें, ऐसा सवाल होगा। या ऐसा पूछ देगा कि थेल्स प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करें, या लिख देगा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को लिखे और सिद्ध करें। तो आपको हर हाल में ये नियम तब खुद लिखना पड़ेगा, अन्यथा प्रश्न में दिया हुआ है तो ये है ही। अब रह गया, ये तो समझ गया। अब इसी चीज को हमको प्रमाणित करना है। ठीक है, क्या करना है? प्रमाणित करना है। तो हमारा फर्स्ट काम होता है बनावट के पहले आपको प्रस्तावना लिखना। जो थ्योरम कहता है उसके बारे में थ्योरम को लिखना। तो देखिए अब हम कैसे प्रस्तावना लिखते हैं। देखिए प्रस्तावना मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। प्रस्तावना में क्या करना है? एक फिगर भी बनाना है जैसा सवाल कहता है। तो सवाल क्या कहा है? किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज का नाम तो है नहीं, तो आपको एगो त्रिभुज बना लेना है, उसका नाम अपना मन से दे देना है। हम यहाँ पर क्या खींचे? ABC त्रिभुज। तो प्रस्तावना कहता, जो थ्योरम कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो इस त्रिभुज में हम मान लिए क्या कि इस BC के समानांतर MN रेखा है, जिसका M बिंदु AB पर है और N बिंदु AC पर है। तो हमें सिद्ध करना है कि AM बटा में MB, यानी इसके बटा में A बराबर इसके बटा में A। इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ हमको सिद्ध करना है तो हम लोग पहले ऊपर इसको लिखते हैं तब बाद में इसको लिखते हैं। आप भी सही इसी का प्रयोग करोगे। ये अगर ऊपर है तो इसका भी ऊपर होगा, और फिर ये नीचे है तो इसका नीचे होगा, यानी AM बटा में MB बराबर AN बटा में NC। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। और ये बात आपको याद भी रखना है, इसके पहले बार बार हिसाब आप देख चुके हो। तो अभी ये सिद्ध होने के लिए कुछ बनावट की आवश्यकता होती है। तो आप अब देखो हम इसमें बनावट क्या और कैसे बनाने दे रहे हैं। तो बनावट हम बना दिए हुए हैं। क्या किए हैं? M से MQ AC पर लंब डाल दिए और N से PN AB पर लंब डाल दिए। ठीक है ना? लंब आपको डाल देना है और MC और NB को क्या कर देना है? मिला देना है। अब जो था प्रस्तावना का काम बनावट तक पूरा हो गया। प्रस्तावना 4 गो शब्द होता है। प्रस्तावना, उसके बाद सिद्ध करना, उसके बाद तब बनावट। अगर जरूरी है तो बनावट हर थ्योरम में नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर में लगान पड़ जाता है। तो बनावट का लगान हो तो बनावट भी दिया जाएगा। अब लास्ट चरण है क्या करना? प्रमाणित करना, जो आपको समस्या दिया हुआ है उसको। तो प्रमाण में
अब हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं उसको देखिए। तो आप देखो प्रमाण में क्या लिखे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अगर ये नियम जान रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो देख रहा है AMN, ये एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल बटा में ये त्रिभुज देख लो, कौन, ये त्रिभुज देख रहे हो, इसका क्षेत्रफल, इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम यहाँ पर लिखे हुए हैं बटा। एरिया त्रिभुज AMN मतलब ये, और एरिया त्रिभुज BMN यानी ये त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा, हाफ गुना AM गुना PN बटा में हाफ गुना MB गुना PN। अब इसमें क्या होगा, हाफ हाफ कट जाएगा, PN और PN कट गया तो क्या बचेगा, AM बटा में MB, इसको कर दिया फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से अब इधर की बात करो तो ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम अनुपात निकाल रहे हैं। तो यहां भी क्या हो गया, हाफ गुना AN गुना MQ बटा में हाफ गुना MC गुना MQ। तो यहाँ भी क्या हुआ, ये हाफ हाफ कट गया और MQ और MQ दोनों में समान है तो कट गया, AN बटा में MC, ये हो गया सेकेंड। दो समीकरण प्राप्त हो चुका हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो ये और ये तो समान है, बराबर है, लेकिन नीचे वाला गड़बड़ है, यानी ये त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात, ये त्रिभुज देख रहे हो ऐसा है सो, और फिर इसको ऐसा है सो। ठीक है, यानी ये जो त्रिभुज बन रहा है ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर समान नहीं होगा तो कैसे काम होगा, तो ये भी समान होगा तथा एरिया त्रिभुज BMN यानी ये त्रिभुज, फिर बराबर एरिया त्रिभुज CNB नहीं ना, एरिया त्रिभुज BMN तो CNM होगा, यहाँ पर क्या होगा, M होगा, CNM, ये भी आपस में बराबर होगा। क्यों, तो नियम है, क्योंकि एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के अंतर्गत दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो नियम पर नियम आपको याद रखना होगा। कहने के मतलब कि अब ये भी समान हो गया तो जितना इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल जब समान हो गया, इसका अनुपात, तो ये भी आपस में समान हो गया। तो अंत में लिख दो क्या, समीकरण 1 और 1, 2 और 3 से। अब समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो गया, AM बटा में MB बराबर AN बटा में NC प्रूव्ड। हमको यही साबित करना था। ठीक है, इसको अन्य विधि से भी साबित किया जा सकता है, लेकिन चर्चित विधि यही है। हम यहाँ पर एगो और दूसरा समांतर रेखा मान करके बना सकते हैं। तो पहले आप सिंगल सीखो, समय बचेगा तो फिर बाद में कहीं उस विधि से बता देंगे। अभी तक अगर BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ऐसे वीडियो के लिए लगातार आपके साथ। जय हिंद, जय जगत, जय भारत।